नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में नजर डालेंगे सबसे पहले हरियाणा सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना पर, जिसके तहत किसानों को मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान। फिर जानेंगे यूपी सरकार द्वारा तैयार किए गए सोलर फेंसिंग के प्रस्ताव के बारे में, जिसके तहत किसानों को दी जा सकती है सब्सिडी। इसके बाद आपको बताएंगे केंद्रीय कृषि मंत्री और ऑस्ट्रेलिया कृषि मंत्री के बीच हुई बैठक के बारे में, साथ मिलकर कृषि के विकास को लेकर की चर्चा। किसानों के लिए खेती के कामों को आसान और सुगम बनाने के लिए कई कृषि यंत्रों का आविष्कार किया गया है। इनमें फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े भी कई कृषि यंत्र शामिल हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा भी किसानों को एक बार फिर कई कृषि उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने का ऐलान किया गया है। इन कृषि यंत्रों में हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ बेलर विद रैक, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, शेडर मल्चर्स, रोटरी स्लैशर, श्रब मास्टर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रिल, स्वचालित क्रॉप रिपर, ट्रैक्टर चालित क्रॉप रिपर कम बाइंडर आदि कृषि उपकरणों का नाम शामिल है। इन यंत्रों पर 50% से लेकर 80% तक अनुदान हर साल सरकार द्वारा दिया जाता है। खास बात यह है कि अब तक सरकार द्वारा करीब 73,000 कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा चुके हैं और अब एक बार फिर हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन 2023 के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 जुलाई 2023 रखी गई है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को पराली के अवशेषों को प्रबंधित करने वाली मशीनों के अलावा कई अन्य मशीनों पर भी अनुदान मिल रहा है। अब बात करें योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की, तो योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी कृषि अभियंता के कार्यालय में किसानों को संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए हरियाणा कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। बात उत्तर प्रदेश की हो या फिर राजस्थान की, बिहार की हो या फिर महाराष्ट्र की, देश के लगभग हर राज्य में इस समय छुट्टा पशु किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। वहीं कंटीले तारों के इस्तेमाल से जानवरों की मौत या घायल होने का खतरा बढ़ता है, जिस पर ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब सोलर फेंसिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से कोई भी छुट्टा जानवर सौर बाढ़ के संपर्क में आने पर 12 वोल्ट के झटके से फसलों से दूर जाता है, जिससे न तो फसलों को नुकसान होता है और न ही जानवरों के स्वास्थ्य को। बता दें कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत सोलर फेंसिंग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद छुट्टा पशुओं की समस्या से परेशान किसानों को सोलर फेंसिंग लगाने पर अनुदान भी मिल सकेगा। सोलर फेंसिंग के तहत सौर ऊर्जा व बैटरी लगाने का खर्च 1.43 लाख प्रति हेक्टेयर आता है। सरकार लघु सीमांत किसानों को योजना के दायरे में रखते हुए लागत पर 60% अनुदान देने की योजना बना रही है, जिससे किसान की जेब पर भार नहीं पड़ेगा। इस तकनीक में जैसे ही पशु बाढ़ के संपर्क में आएंगे तो एक सायरन बजेगा, जिसे सुनकर पशु दूर भाग जाएंगे। वहीं इससे आसपास के किसानों को भी लाभ मिलेगा। बीते दिन कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और ऑस्ट्रेलिया के कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी मंत्री सीनेटर श्री मरे वॉट के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों कृषि मंत्रियों ने मिलकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि संबंधों को गहरा करने के अवसर पर चर्चा की। इस दौरान दोनों मंत्री कृषि सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को तय करने और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कृषि कार्य समूह की अगली बैठक बुलाने पर भी सहमत हुए। वहीं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के दृष्टिकोण और नेतृत्व का उल्लेख करते हुए मंत्रियों ने दोनों देशों के किसानों के लाभ के लिए एक दूसरे से सीखकर कृषि क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई मंत्री 2 से 5 जुलाई 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई मंत्री अपने संसदीय प्रतिबद्धताओं के कारण हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने G20 विचार विमर्श के दौरान
और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट एवं अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल के समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद किया। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री श्री वॉट ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए कृषि मंत्री तोमर को बधाई भी दी और दोनों देशों के बीच बढ़ते कृषि व्यापार संबंधों की सराहना करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार करने की इच्छा जाहिर की है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना द्वारा एक फार्म में धान रोपाई दिवस मनाया गया। इस दौरान किसानों ने बैंड बाजे बजाकर धान की रोपाई की। आपको बता दें, बिहार में धान की रोपाई आद्रा नक्षत्र में की जाती है। आद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है गीलापन। भारत में मानसून का आगमन सूर्य के आद्रा में प्रवेश से समझा जाता है। गेहूं और चावल की महंगाई कम करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अपने इस कदम के तहत FCI ने खुले मार्केट में 8 लाख टन गेहूं और चावल की नीलामी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि FCI की तरफ से नीलामी 5 जुलाई को की जाएगी। हाल ही के दिनों में जिस तरह से गेहूं और चावल के दाम बढ़े हैं, उसे देखते हुए सरकार ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के अंतर्गत खुले बाजार में अनाज बेच रही है। बिहार सरकार द्वारा अब राज्य के किसानों को सौंफ की खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सौंफ की खेती करके अपनी आय में इजाफा कर सकें। फिलहाल सरकार ने बिहार के बेगूसराय जिले को सौंफ की खेती के लिए चुना है। यहाँ ट्रायल के तौर पर सौंफ की खेती की जाएगी। जो किसान सौंफ की खेती करना चाहते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंदपुर से संपर्क करके सौंफ की खेती से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को ने 2500 किसान ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है। इस बारे में ट्वीट करते हुए इफ्को के प्रबंध निदेशक और CEO US अवस्थी ने कहा है कि इफ्को ने किसान ड्रोन के माध्यम से कृषि ड्रोन में प्रवेश किया है। ये नैनो यूरिया के लिए स्प्रे समाधान के रूप में किसानों के काम आएगा। इफ्को ने 2500 कृषि ड्रोन खरीदकर भारत में सबसे बड़ा स्मार्ट कृषि समाधान तैयार किया है। टमाटर के दाम 100 के पार जाने के बाद अब मंडी में मिर्च के दाम भी 400 रुपए के पार जा चुके हैं। देश के कई हिस्सों में हरी मिर्च के दाम 300 से 400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। मंडी विशेषज्ञों की माने तो बारिश के मौसम में दाम और भी बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक चेन्नई के कुछ हिस्सों में हरी मिर्च का दाम अभी भी 100 रुपए प्रति किलो है, तो वहीं कुछ हिस्सों में इसका दाम 400 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।